हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस में। आज हम भिन्न को जानेंगे और भिन्न के साथ साथ इसका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है, सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम भिन्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भिन्न होता क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर इस तरह से लिखा रहा हो, ऊपर मान लीजिए पी है और बटा क्यू, इसका मतलब पी बटा क्यू है। तो पी हमारी कोई संख्या हो सकती है, जैसे इसको मान लीजिए हम संख्या के रूप में अगर लिखते हैं तो 1/2, 3/4 इस तरह से लिखा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक और आ जाए 11/13, यानी यदि कोई भी संख्या यदि p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, ये वाला p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो भिन्न की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब इसके बाद ये जो p है, p को हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा p है, इस p को कहते हैं हम अंश। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और ये जो हमारा q है, इस q को हम कहते हैं हर। ये हमारा ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो यहाँ से जैसे हमारा ये क्या हुआ, 1 हमारा हो गया अंश, 2 हमारा हो गया हर, 3 हो गया अंश, 4 हो गया हर। इसी तरह से 11/13 है, तो यहाँ पे 13 हमारा क्या हो गया, ये हर हो गया। तो उम्मीद है आपको भिन्न क्या होता है समझ में आया होगा। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग कि क्यू यहाँ पे जो होता है, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, यानी जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वह क्यू हो सकता है, लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता। ये इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और पी हमारा क्या हो सकता है, जीरो से लेकर अनंत इनफाइनाइट तक संख्या जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब हमारा क्या हो सकता है, पी हो सकता है। यानी पी हमारा 1000/2000 हो सकता है, 1 करोड़/3 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो यदि ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। चलिए हम भिन्न को आगे देखते हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। भिन्नों का जोड़, दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 संख्या है या 2 संख्या, सबसे पहले 2 को हम देखते हैं। हमने लिख लिया है 3/5 प्लस कर दिया, यहाँ से लिख लिए 4/5। 3/5 और 4/5 को जोड़ना है, तो ये पहला नियम हमारा होता है। पहला नियम कहता है यदि 2 भिन्न है, 2 भिन्नों को जोड़ना है और यदि उनके हर जो है समान है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हर क्या है, 5 है, इसका भी हर 5 है। तो ऐसे स्थिति में अंश को आपस में जोड़ दिया जाता है। अंश हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 4/5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7/5। ये 7/5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और यदि एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 4/3 + 2/3। इसको अगर हमको जोड़ना है तो हम देख रहे हैं हर हमारा क्या है, समान है। यहाँ भी हर 3 है, यहाँ भी हर 3 है। तो यदि हर जो है समान रहे तो अंश को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6/3। ये आपका जवाब हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे और इसी जोड़ को देखते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है। यदि हर समान ना हो तब क्या करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये आ गया एक संख्या 2/5 प्लस 1/3। 2/5 और 1/3 को हमको जोड़ना है, तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तिरछा गुणा करके ऊपर में प्लस कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने जोड़ा, तो सबसे पहले 2 का गुणा 3 में, यानी सबसे पहले किस तरह से गुणा करना है, आपको सबसे पहले इससे गुणा करना है, फिर ऊपर इससे गुणा करना है।
तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, 3 दूनी 6 प्लस 5 का गुणा 1 में 5 एक नम 5 प्लस, अब नीचे का गुणा हर का हर में गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15, ये आपका हो गया 6 5 कितना हो गया 11/15, ये आपका आंसर हो गया। यानी यदि 2/5 प्लस 1/3 इन दोनों भिन्न को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11/15। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या हो गया 4/7, ये 7 है, प्लस 3/4। अब क्या करना है, हर यहाँ पे समान नहीं है, वही काम करना है, तिरछा गुणा कर देंगे। 4 चौके 16 प्लस 7 त्रिक 21 बटा 7 चौके 28, कितना हो जाएगा 21 में 16 जोड़ेंगे तो इकाई का इकाई 6 और एक कितना हो गया 7 और 2 और 1 3, यानी 37/28 ये आपका आंसर हो गया। जब हम 4/7 और 3/4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37/28। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं। यदि हम मान लीजिए 3 संख्या हो गया तो क्या करेंगे, तो 3 संख्या होता है तो मान लीजिए 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अगर इस तरह से जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे। अब इस स्थिति में हम तिरछा गुणा तो नहीं कर सकते। अब क्या करना होता है, हर का लेते हैं लसा, यानी 5 4 10 का लेंगे हम लसा। लसा क्या होता है, हमने वीडियो में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में या वीडियो में होगा, उसको आप देख लीजिएगा। लसा 5 4 10 का लसा हो जाएगा 40, 5 4 इसका लसा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 40 का क्या कहते हैं, अब रूल क्या कहता है, 5 से हम 40 में भाग देंगे तो 5 × 8 = 40, 8 बार गया। अब 8 का गुणा 1 में करेंगे, इस 1 में करेंगे तो 8 × 1 = 8, 1 मतलब इस वाले इसके अंश में 1/5, 1 इसका अंश है, 5 इसका हर है, तो 5 से भाग दिए 40 में, 8 बार गया, 8 का गुणा 1 में, 8 × 1 = 8, फिर प्लस है तो प्लस 4 का गुणा देंगे, 4 का भाग देंगे 40 में, 4 दाम 40, 10 बार गया, 10 का गुणा 1 में, 10 × 1 = 10, फिर प्लस 10 का भाग देंगे 40 में तो 10 चौके 40, 4 बार गया। अब 4 इसका अंश 3 है तो 4 का गुणा 3 में, तो 4 × 3 = 12। अब क्या करेंगे, अब अंश यहाँ पे 8 + 10 + 12 दोनों को जोड़ेंगे तो 12 8 20 10 30 आ जाएगा आपका 30/40। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब 30/40 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 से काट सकते हैं, 10 × 3 = 30 और 10 चौके 40, ये आपका हो गया आंसर। यानी 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10 को जब जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 3/4। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं कि भिन्नों का घटाना क्या होता है, भिन्नों को कैसे घटाया जाता है। तो यहाँ से भिन्नों का घटाना मतलब कुछ नहीं करना, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया। तो हम एक संख्या ले रहे हैं यहाँ पे 8/5 माइनस 3/7। अब आपको 8/5 और 3/7 से माइनस करना है तो कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो ऐसे सेम वाला रूल लगेगा जैसे हम जोड़ने में करते थे। जोड़ने में क्या करते थे, हम इसको क्या करते थे, तिरछा गुणा करते थे ना। 7 का गुणा 8 में 7 × 8 = 56, इसके बाद माइनस 5 का गुणा 3 में 5 × 3 = 15 बटे 7 का गुणा 5 में 7 × 5 = 35। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। तो पहले जैसे जोड़ में था वैसे ही है।
अब हम क्या करते हैं, 56 में से 15 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 5 में से 1 गया 4, 41/35। यानी जब हम 8/5 में से 3/7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 41/35। उम्मीद है इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट को देखते हैं। इसी में मान लीजिए एक संख्या है आपका 2/5 माइनस 12/4 या 12/7। 2/5 और 12/7 को जब माइनस करेंगे तो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। वही तिरछा गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 माइनस 5 का गुणा 12 में 12 पच्चे 60 होता है, पता है सबको, और 7 पच्चे 35। अब क्या करेंगे, यहाँ 14 में से 60 घटाना है, लेकिन हम क्या करेंगे 60 में से 14 घटा देंगे। तो जैसे ही 60 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 46, तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 46 और बटा 35। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बड़ी वाली संख्या कितनी है, 60 है, 60 के आगे क्या लगा माइनस, तो आंसर में आपका माइनस आएगा, -46/35 से ये आपका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ अगर हम यहाँ आपको बता दें, ये मान लीजिए 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 - 2 तो 1 आएगा। लेकिन अगर यही हम करेंगे 2 - 3 तो हम लिखते हैं -1। अगर मान लीजिए 10 - 15 तो हम आंसर आएगा -5। लेकिन अगर 15 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा आंसर। यानी जो बड़ी वाली संख्या होगी, बड़ी वाली संख्या के आगे जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह लगेगा आंसर में, वही आंसर में लगेगा। यहाँ पे हम 15 में से 10 को हटा रहे हैं तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। एक मिनट, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया हो। चलिए हम आगे देखते हैं। भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। भिन्नों का गुणा एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए हमारी एक संख्या है 5/4, गुणा लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे, गुणे 3/2 मान लीजिए है। अब इसको गुणा करना है, गुणा में कुछ नहीं होता, ऊपर का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा होता है, यही रूल होता है। तो 5 × 3 = 15 बट्टे 4 दूनी 8 हो गया, आंसर हो गया। गुणा ऐसे ही किया जाता है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम, यहाँ पे ले रहे हैं 12/5 गुणे 7/8। कुछ करना है, नहीं करना है, कर दो। 12 का गुणा कर देंगे, 12 × 7 = 84 बटे 5 × 8 = 40 हो गया, आंसर है। अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 2 से काट देंगे तो 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 22 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 20। या तो आप डायरेक्ट 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 9 = 4 और बटे 4 दूनी 8 21, 21/20 ही आपका आंसर हो गया। सॉरी 4 से काट रहे हैं ना, तो 4 × 9 = 4, 4 × 9 = 4 तो हो जाएगा आपका 21/10। ये हो गया आपका आंसर। 4 दूनी 8, 4 × 9 = 4, 4 × 9 = 4।
तो 21/10 आपका आंसर। जब हम इन 12/5 गुणे 7/8 को जब गुणा करेंगे तो 21/10 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं गुणा करके। मान लीजिए 3 संख्या दिया गया है, 3/5 गुणे 2/4 गुणे 4/7 अब इसको गुणा करना है। तो गुणा करने का एक सीधा सा है, या तो आप अंश और हर को काट दीजिए। यहाँ पे कटता भी है ना अंश, और यहाँ 4 यहाँ 4, ये 4 का 4 कट जाएगा। ऊपर 3 दूनी 6 बचा, बटे नीचे 5 सत्ते 35 यानी 6/35। जब अंश और हर में कुछ कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हो गया 7/9 गुणे 3/5 गुणे 8/7 ऐसे है। मान लीजिए इसे गुणा करना है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, हम देख रहे हैं यहाँ 3 से कटा, 3 से ये 3 × 9 3, 3 × 3 = 9 कट रहा है तो काट दो। 3 × 9 3, 3 × 3 = 9, ये 7 ऊपर ये 7 नीचे कट गया। ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा है। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8, यहाँ हो जाएगा 8 बटे 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, और यहाँ पे क्या है 1, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 है, और 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15, तो 3 × 5 = 15, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/15। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ मान लीजिए आपको 4/20 गुणे 8/16 गुणे 3/4 गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो कट रहा है काट दीजिए। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, फिर 4 से काटेंगे 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 बचा, ये भी कट गया ये भी कट गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे 1 है, 6 × 1 = 6 बटे 20 का गुणा 4 में 20 चौके 80, ये आपका हो गया आंसर। या तो आप और भी काट सकते हैं, यहाँ 2 से काट सकते थे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से अब भी काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, और 2 दूनी 4 यानी 20। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 चौके 8, सॉरी 2 से काट रहे हैं तो ये 2 चौके 8, यानी आपका आंसर हो गया 3/40। इन सब को जब हल करेंगे तो कितना आएगा 3/40। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं भिन्नों का भाग। भिन्न का भाग कैसे किया जाता है ये भी देख लेते हैं। भाग का चिन्ह क्या होता है, भाग का चिन्ह आपको पता होगा कि भाग का चिन्ह जो होता है इस तरह से होता है, यही तो होता है भाग। अब यहाँ से हमारी एक भाग है 4/7, ये 4/7 भागे 3/2। इसमें क्या करना होता है, कुछ भी नहीं कर, भाग को हटा के क्या लगाना है, गुणे का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ से 4/7 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे लगा देना है गुणे का चिन्ह। अब ये 3/2 है, इसको लिख देंगे हम 2/3, बस 2/3। तो क्या हो जाएगा, अब गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 बटे 7 × 21 हो गया आंसर यही। यानी जब 4/7 में 3/2 का भाग दिया जाएगा तो 8/21 आएगा आंसर। ये आ गया समझ में आपको। आगे देखते हैं। एक आपको ट्रिक बताते हैं कि जो बिना चिन्ह बदले कैसे किया जाएगा उसको देख लेते हैं। अगर 4/3 है और भाग देना है आपको 5/7 से, तो क्या करना है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए तिरछा गुणा। यहाँ पे क्या कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए।
जब यहाँ पे गुणे का चिन्ह होता था तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, भाग का चिन्ह है। जब भाग का चिन्ह है तो आप यहाँ का क्या कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे करेंगे 3 पचे 15, यहाँ से पहले इसको कर दीजिए आप 7 चौके 28। पहले इधर का गुणा करेंगे इधर का, तब जाके इधर का करेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब है सबसे पहले गुणा आप इधर का करेंगे, इधर से, फिर इधर से करेंगे। तो 4 का गुणा 7 में, तो 4 सत्ती कितना हो जाएगा 28 बटे 5 तिहाई 15। लो हो गया आंसर। यानी इसी को यदि आप पलट के लिखते तब भी तो यही आंसर आता। देखिए 4/3 है, लिख दिए। इसके बाद भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह, इसके बाद इसको पलट देंगे, ऊपर 7 नीचे 5। अब गुणा हो गया तो गुणा में क्या होता है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में। तो 4 सत्ते 28 बटे 5 तिहाई 15। ये देखो वही आंसर आया। इसका मतलब अगर भाग है तो बिना पलटे आप तिरछा गुणा कर दीजिए, और सबसे पहले इधर से गुणा करेंगे, अपने बाएं साइड से गुणा करेंगे दाहिने में। तो बाएं साइड से गुणा दाहिने में यानी तिरछा गुणा, फिर 3 का गुणा 5 में, सबसे इधर से करेंगे। समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखा है 2/3 भागे 3/5 भागे 8/5। अब क्या करना है, भाग देना है, कुछ भी नहीं करना है। चिन्ह गुणे का चिन्ह लगाओ और संख्या बदलो, यही करना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम 2/3, यहाँ पे क्या करेंगे गुणा, ये 5/3 हो जाएगा। 5/3, 3/5 है तो 5/3। यहाँ पे भी गुणा लगाएंगे, इसको कर देंगे 5/8। बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 से काट दो, 2 1 2, 2 चौके 8। अब इसके बाद ऊपर 5 पचे 25, यहाँ पे क्या आ गया 25 बटे 3 त्रिक 9, 9 चौके 36। लो हो गया आंसर। यानी इसको जब आपस में हम भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 25/36। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको एंड करते हैं। मान लीजिए हम संख्या दे रहे हैं आपको 16/60, भाग देना है आपको 12/15 से। कुछ नहीं करना है, अरे जो करना है कर दो। यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले इसको तो ऐसे लिखेंगे, बटा इसको कर देंगे 60, जैसे वैसे 16/60। यहाँ लगाएंगे गुणे का चिन्ह, ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 12। यानी जब भागे का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या पलट देंगे ना, 12/15 को 15/12 हो जाएगा। अब क्या करना, काट दो जो कट रहा है, 15 से काट दो, 15 1 15 चौका 60। लो 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 3 12। लो अब ये क्या हो गया, जहाँ 16/60 था वहाँ 4/4 हो गया। इसको भी काट दो, 4 1 4, 4 1 4। यानी जहाँ 16 था ये क्या हो गया आपका 1/1 गुणे 1/3। क्या हो जाएगा 1 1 1 और 3 1 3। लो आपका ये हो गया 1, यानी 1/3। जब इसको हम आपस में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। समझ आया आपको? उम्मीद आपको समझ आ गया। इस वाले का आंसर, इस वाले का इतने का जो आंसर है आपका हो गया 1/3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।